नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरदर्शन समाचार और मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी। वॉइस ऑफ बुराड़ी के आह्वान पर बुराड़ी बंद के दौरान जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। खराब सड़कें, धूल मिट्टी और घंटों का जाम, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। घर घर में पहुंच रहा गंदा पानी भी लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बना हुआ है। लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार मजबूर होकर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। आइए सुनते हैं बुराड़ी की जनता क्या कह रही है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। पूछा कि इस आंदोलन के बाद क्या कोई निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, सांकेतिक धरने दे चुके हैं। और संजीव गांधी फेसबुक पर आते हैं, एक बैठ देते हैं और एक तारीख दे देते हैं। आपने दामनी फिल्म का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख तारीख हर बार तारीख दे रहा है, काम हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमें लगता है शायद इस विशाल प्रदर्शन के बाद शायद उसके कारण में कुछ जुड़ेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद जाग जाता है। ये 5 साल हो गए इस काम को चलते हुए। ऐसी कौन सी गहरी निंद्रा में सो रहा हमारा संजीव गांधी विधायक जो उसकी आँख ही नहीं खुल रही है। अरे ठीक है, आपने थोड़ी कमाई चल रही है, कमा रहे हो, तरीके से कमाओ, लेकिन काम तो सिस्टम में करो। बुराड़ी की जनता ने आपको इसलिए चुना कि बुराड़ी का विकास हो चुके, लेकिन आपने क्या करा, विकास के नाम पे विनाश। रोज न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। अगर उसके घर से कोई आदमी मर जाता ना तो शायद रोड बन जाता। मेरा खुद का 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। एक तो गड्ढे खोद के ऊपर से पानी भर देते हैं, जो स्कूटी में बाइक है गड्ढे में गिर जाती है, चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ काम नजर नहीं आता। और जो बुराड़ी की मार्केट है वो इतनी बेचारी परेशान है, सबकी किराए की दुकान है, जिनका काम नहीं चल रहा है, सब दुकानें खाली करके जा रही है। अगर दुकानें खाली करके जाएंगे, जिनकी दुकानें वो भी तो भूखे मरेंगे, तो उनका काम भी तो दुकान से ही चलता है। मैं संजीव गांधी से ये कहना चाहता हूँ कि इस बुराड़ी की जनता ने आपको चुना है, विकास के लिए चुना है, विकास कीजिए और इस रोड को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। क्या है यहाँ पे जो इतना बुरा हाल है ये बुराड़ी का, अभी कोई इमरजेंसी होती है, कोई एम्बुलेंस है, कोई गड्ढे है और कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, तो इतना बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा जाने उठ रही है। बहुत से लोग बैठ के 8 बजे जाने वाला 12 बजे जाके पहुँच रहे हैं। कैसे लोग मालिक नौकरी कर रहे हैं, शाम को छुट्टी होती है, 7 बजे घर तक पहुँचते हैं हम 12 बजे, ना बच्चों से मिल पाते, ना बात कर पाते, ना पढ़ाई जॉब में फंसे रहते हैं। सुबह निकलते हैं 8 बजे, पहुँचते हैं 12 बजे, मालिक नहीं कहता जाओ अपने घर जाओ। बड़े परेशान हैं। पिछले 6 सालों से इतने बड़े बड़े हाईवे का निर्माण हो गया, दिल्ली से देहरादून हाईवे बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये 4 से 5 किलोमीटर का सीवर डालकर रोड नहीं बन रहा है। इसमें इतना बड़ा करप्शन है, इतने बड़े बड़े कुएं खोद दिए हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं, मर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है जाम में फंस के। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड के ऊपर, लेकिन विधायक और सांसद दोनों मिलकर के केवल मलाई खाने का काम कर रहे हैं। ये पूरे बुराड़ी के लोग जान गए हैं, बुराड़ी के लोग परेशान हैं इन लोगों से, इसलिए आज पूरी जनता सड़कों पर उतरी है। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये बुराड़ी की जनता का आंदोलन है। और आज जनता सड़कों पर, अगर 1 महीने के अंदर ये काम नहीं होते हैं, 1 महीना बहुत लंबा समय होता है, 1 महीने में किया जा सकता है। अगर ये काम नहीं होते, आज से हमने इस रोड की जो व्यवस्था है इसके खिलाफ आज से हमने सिग्नेचर अभियान शुरू कर दिया। सिग्नेचर अभियान को हम घर घर तक लेकर के जाएंगे सामाजिक तौर पे, और इसको आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ये काम नहीं होता तो और बड़ा आंदोलन होगा। खुद ही देख लिया कि ये जो जनता यहाँ पे आज इकट्ठी हुई है, ये किसी नेता के द्वारा नहीं बुलाई गई है। ये जनता की अपनी परेशानी है। जनता एक बुराड़ी में त्रस्त है, परेशान है, और इस चीज़ को आप अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 5 साल से शिविर का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। एक पंचवर्षीय योजना खत्म होगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है, लेकिन ये कार्य खत्म होने नहीं जा रहा। रिक्शे दिन पर दिन पलटते हैं, 2 व्हीलर दिन पर दिन पलटते हैं। और अभी पिछले 15 साल से जो बुराड़ी में गंदा पानी आ रहा है, तो यहाँ की जनता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो यहाँ की जनता बीमार हो रही है, बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है। अगली बार उसके लिए भी इसी तरह का आंदोलन किया जाएगा। सुधार नहीं हुआ तो यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। चलने फिरने में यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, घर
से 2-2 घंटे लेट पहुँचते हैं और बुरा हाल कर रखा है। सारी सड़कें खोद दी, सारी गलियाँ खोद दी, सीवर का पानी, यहाँ पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए कितनी बार विधायक के पास गए हैं, जल बोर्ड गए हैं, लेकिन कोई सुनने को नहीं, कोई अधिकारी सुनने को नहीं आया, कोई विधायक सुनने को नहीं आया, कोई सांसद सुनने को नहीं है। बताइए कि इन्होंने क्या काम किया है। पास 15 साल हो गए, 15 साल हो गए विधायक और 15 साल हो गए उसको सांसद को, क्या काम किया इन्होंने। बड़ा बुरा हाल कर रखा है, पर रोने को मन करता है कि भाई क्या इनके पीछे डंडे बरसाने को मन करता है। सर तो जो हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि जो चुन के भेजा है ना, इनकी आंखें खुलेगी। ये जो सांसद हमारा है ना, ये खाली टीवी के लायक है, टीवी में दिखा देते, बाकी कोई इसको 15 साल 20 साल हो गए, बिल्कुल काम नहीं करता, खाली टीवी में देता है हमारे सांसद। यहाँ नर्क में रह रहे, यहाँ बरसात में कोई चल नहीं सकता है, यहाँ अंदर कीचड़। 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए इसी परेशानी झेलते हुए। सुबह ड्यूटी जाते हैं लोग बाग, इतना ट्रैफिक जाम रहता है, गड्ढे खोदे हुए हैं, बुरी हालत है। लेकिन इस रोड पे कहीं बस स्टैंड नहीं है, बारिश आते कहीं बस स्टैंड नहीं है, कोई देखते नहीं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री चुन के आए हुए है, वो जो है कह रहे साल भर यहाँ संतान में कोई काम नहीं हुआ। किसी को ड्यूटी जाने में परेशानी है, मेट्रो पकड़ने में यहाँ 1 घंटे लगते हैं, जबकि 15 मिनट का सफर है यहाँ। ये बहुत परेशानियाँ हैं। तो आज तक जो आंदोलन है, इससे आपको क्या लग रहा है, कितना इसका फर्क पड़ेगा? इसका फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इसके बाद दोबारा भी आंदोलन। विधायक के भ्रष्टाचार का परिणाम है। आप देख सकते हो कि बुराड़ी की में लगी हुई है और विधायक की जान के यहाँ बैरिकेडिंग कराया कि हम लोग अपने घर का बस न जा सके। तो ये विधायक के भ्रष्टाचार और सांसद भी इसमें शामिल है। ये मामा भांजे की सरकार है और पूरी तरीके से इन्होंने बुराड़ी को बर्बाद कर दिया है। विकास का लॉलीपॉप देके केवल विनाश दे रहे हैं। जहाँ सीवर चल भरा पड़ा है, जहाँ चलना है वहाँ तो बुरा हाल हो रखा है। आप देख सकते हैं कमाल की सारी गलियाँ टूट रखी है और इनके चमचे बोलते हैं कि हमने विकास किया है। आप आकर देखें तो एक बार कमाल 40 फुटा रोड या 100 फुटा रोड लगता है बुराड़ी गड्ढे में बस गया है। अगर बारिश हो जाए तो मछलियाँ यहाँ पल सकती है, ये हाल कर रखा है इन्होंने। जनता जाग चुकी है और विधायक ये समझ चुका है कि मुझे काम करना पड़ेगा। इसीलिए जिस दिन से ये आंदोलन तारीख लाई गई है, रोज लाइव आ रहा है और रात के डेट पे डेट 13 तारीख पे तारीख और मीटिंग पे मीटिंग के लिए शर्म नहीं आ रही विधायक। जनता को पागल समझ रखा है। आपको समझ नहीं विधायक जी कि आप खाली मुस्कुराते हुए पागल बनाओ। हालांकि आप तो एक चीज बहुत नेता आपने पैदा कर दिया बुराड़ी में, अब आपको चैन से सोने नहीं देंगे सर। आप समझ सकते हैं। इसी के साथ भारत माता की जय। इतना बुरा हाल कर दिया हमारे देश का, परेशान हो गए हम लोग। हमारे कोई घर में मरीज निकल नहीं पाते, हम लोग बहुत दिक्कत हुई, बरसातों में दिक्कत हुई। हमारे घर के दरवाजे की जो गलियाँ हैं सीवर उधर पड़े हैं, कहीं निकल नहीं सकते हम लोग। जल्दी कोई काम कर जाए नहीं, हम लोग कई बार सुने नहीं है। ये देखो कितना गंदा है, ये तरक्की है बुराड़ी की, इसे तरक्की बोलते हैं बुराड़ी की, तरक्की बोलते हैं बुराड़ी की। कितना गंदा है, कितने पोल्यूशन है, कितनी बीमारी हो रही है अंदर। हमें तो बर्बाद करने में लगे पड़े। अब 1 रुपये का काम नहीं कर रहे। बैटरी रिक्शा कोई निकाले बेचारा, उनका रिक्शा खराब, उनकी बाइक टूट जा रही है, बंदे में नीचे इतना कीचड़ मचाते हैं, इतना कीचड़ मचाते हैं, बंदे लपट के वो स्कूटी से गिर जाते हैं। ऑफिस जाने की दिक्कत हो रही है लोगों को। हमारी दुकान भी बंद हो गई उस चक्कर में। नींद उड़ी हुई है और आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये जनता का प्रदर्शन है, ये किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। ये जितने भी लोग आपको दिखे सारी जनता है और आज जनता सड़क पे उतर चुकी है। तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। विधायक को 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ये बोर्ड बनाना पड़ेगा। ये विधायक, ये हमारी आवाज है। जनता के इस आंदोलन से जल्द अतिशीघ्र कार्य होगा, क्योंकि ये 4 साल से लगभग बुराड़ी को खोद रखा है, जिससे धूल उठता है, तो मरीज फेफड़े खराब, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचने में दिक्कत, तो बहुत तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, जल्द से जल्द राहत मिलेगा।
इसीलिए आज यही आंदोलन रखा गया। विकास के साथ हम लोग हैं, विकास होना चाहिए, और विकास के आड़ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जनता को परेशान नहीं करना चाहिए, वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्रतिनिधि को चुना गया है तो विकास कर सही तरीके से होना चाहिए, पर आज इन्होंने भ्रष्टाचार का सारी सीमाएं पार कर दी जनता से। बुराड़ी की जो आज तमाम जनता रोड पर आई है, ये यहाँ विकास न होने का कारण है। जिस तरह के लोग के ड्यूटी पे है, स्कूल की है, बहुत सारी परेशानियाँ, और दूसरी बात यहाँ नशे का जो कारोबार स्कूलों में चल रहा है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना है। बहुत आज समाज पूरा रोड पर आगे रोड पर आगे है। क्या कारण है कि यहाँ जो समाज है, यहाँ एक तरह से विकास की राजनीति है, तो विकास की राजनीति है, कौन विकास करता है? इधर सामाजिक मुद्दे से काम चिंता के विषय जो राजनीतिक लोग ये चुने किस लिए? हमने तो चुने ना, यहाँ के विकास के लिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहे तो सीट में बैठना तो उचित नहीं है। सीट से अपने इस्तीफा दे देनी चाहिए। तो मेरा यही कारण है कि जो आज तमाम बुराड़ी की जनता इकट्ठी जो आई है, रोड पर आके हमारे बच्चों को परेशानियाँ, पानी की परेशानियाँ, रोड की परेशानियाँ, आए दिन जो मेहमान आते हैं वो परेशान है। तो पूरा ये जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराते हैं, और हर रोज ये हमारा अल्टीमेटम दे के भी कोई काम नहीं होता है। यहाँ बार बार हम चेतावनी देते हैं कि हमारे सड़क की, पानी की, अस्पतालों की सुविधाएं नहीं मिलती हमें। शहरों में जा रहा है, लोगों का पानी घर में जाता है, 3 बार का विधायक है। भाई मेरे ये ऐसा है कि ऐसा विकास हमें बुराड़ी में नहीं चाहिए। 12 साल में 11 किलोमीटर रोड नहीं बनी है, सिर्फ आश्वासन है। के बाद सेंट्रल स्कूल का मनोज तिवारी जी ने वादा किया था, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। तो हमारा कहने का मतलब है कि बुराड़ी की जनता को उस तरह का विकास नहीं चाहिए, और बुराड़ी की जनता इस समय इतनी परेशान है कि उसका कोई बहुत ज्यादा परेशान है इन लोगों से। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ विकास के नाम पर धोखा दिया है बुराड़ी की जनता को। जन जन की है यही पुकार, बुराड़ी विकास अब की बार, बुराड़ी विकास अब की बार। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जैसे बाईपास से लेकर नरसिंहपुरा तक जाने का 5 मिनट का रास्ता है, और हमें लगता है 1 घंटा का होगा। अभी बीच में वो आएगा पूरा रोड साफ कर देगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। एक आम जनता के लिए क्या चाहिए भाई, सुबह निकले शाम को अपने घर आ जाए, लेकिन हो रही है कि 2-2.5 घंटे लगते हैं हमें। ये हमारी प्रॉब्लम है, बस ये सोल्व हो जाए, बात खत्म। बस यहाँ पे खजाना में खुद प्रदूषण से, और कितने लोग बीमार है, ये हॉस्पिटल में आप जाके पता कर लो। नानक कम से कम ये पानी में छिड़काव सुबह शाम को ट्रैफिक पुलिस वाले ये लगा दे, हमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जनता जागरूक होगी, निश्चित रूप से असर पड़ेगा और समाज जागरूक हो रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है और प्रदूषण की समस्या तो है ही। गली हो, नाली हो, सड़क हो, सबकी बर्बादी हो रही है। कोई यहाँ पर बचने वाला नहीं है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग थक चुके हैं और अब हमें नौबत आ गई है। व्यवस्था को लेके ये व्यवस्था हमारी यहाँ क्योंकि जब बच्चों को खावा जाना है वो लेट जाते हैं। यहाँ पे कम से कम रोज एक्सीडेंट होते करते हैं। एक होता है बनाने का तरीका, यहाँ क्या 4 गड्ढा खोदते जाता है, अब बंदा कहीं दिन जा नहीं पाता है, कितने लोग लेट जाते हैं, कितने लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी बात ये है, हमारी लड़ाई किसी नेता या किसी पार्टी से, हमारी लड़ाई की व्यवस्था को लेकर। व्यवस्था या रोड बने तो सिस्टमैटिक बने, इस एरिया को बने तो एरिया बंद कर दे, उसके बाद खाली जगह चारों तरफ खोद देते हैं, उन्हें जनता यहाँ से जाए ना यहाँ जा पाते, न जाने कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं।